हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना साथी शिवशंकर मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज चर्चा करने वाला हूं कि कोई पारिवारिक संपत्ति है। पारिवारिक संपत्ति में जो गार्जियन होते हैं उस संपत्ति के उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद जब उनके उत्तराधिकार में वो संपत्ति ट्रांसफर होती है तो उत्तराधिकार में ट्रांसफर होने के बाद एक उत्तराधिकार चाहता है कि मैं उस संपत्ति को बेच दूं, लेकिन उस संपत्ति को पहले खरीदने का अधिकार किसको होता है? दूसरे उत्तराधिकार को होता है, या कोई और पार्टी भी उस संपत्ति को खरीद सकता है? ये कौन से कानून में लिखा गया है? किस प्रकार की संपत्ति को यहाँ पे हम बात करेंगे, किस प्रकार के संपत्ति के यहाँ पे खरीद बिक्री हो सकेगी, क्योंकि संपत्ति तो बहुत प्रकार के होते हैं। तो किस प्रकार की संपत्ति खरीद बिक्री हो सकेगी, यहाँ पे किस परिस्थिति में हो सकेगी, कौन से कानून में कहाँ पे इसका प्रोविजन है, मैं तमाम बातों को आज बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देखने के बाद आप लोग इसको सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये वैल्यूएबल नॉलेज जो है बहुत से व्यक्तियों के पास पहुंचे और वो इस जानकारी को प्राप्त कर सके। क्योंकि जमीन से संबंधित जो विवाद हैं आजकल बहुत देखने को मिलता है, तभी हम आप लोगों के लिए ये वैल्यूएबल वीडियो बनाने के लिए आते हैं और आप लोगों तक ये जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो पहुंचाते हैं। तो इस जानकारी को आप लोग जानिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं। फ्रेंड्स, जब किसी पारिवारिक संपत्ति का बंटवारा होता है या किसी पारिवारिक संपत्ति, सबसे पहले ये बता दूं कि ये जो संपत्ति होता है ये कौन सी संपत्ति की बात मैं कर रहा हूं। तो फ्रेंड्स, संपत्ति दो प्रकार के होते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, फिक्स एसेट्स, और एक होता है कि जो फिक्स एसेट नहीं होते हैं। तो हम यहाँ पे आपको फिक्स एसेट्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो अचल संपत्ति है, यानी गोल्ड हुआ, कैश हुआ, कोई और अचल संपत्ति हुआ, तो उस संपत्ति के मामले में बात नहीं कर रहे हैं। वो संपत्ति आप किसी को भी खरीद बिक्री कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे फिक्स एसेट्स की बात कर रहा हूँ। फिक्स एसेट जैसे कि लैंड हुआ, बिल्डिंग हुआ, ये सारे फिक्स एसेट्स होते हैं। अब लैंड में मैं एग्रीकल्चरल लैंड की भी बात कर रहा हूँ। इसमें एग्रीकल्चरल जो जमीन है वो भी रिलेटेड है, ये नहीं है कि आपके घर ही रिलेटेड है। जो एग्रीकल्चरल लैंड है जो भी है, और ये तब उत्पन्न होता है ये चीजें जबकि जो मेन इनके जो मालिक थे उसका मृत्यु हो गया है और उनके उत्तराधिकार पे जब ये संपत्ति ट्रांसफर होता है तब ये चीजें उत्पन्न होती है। तब ये बातें आती है कि ये संपत्ति सबसे पहले किसको बेचा जाएगा, सबसे पहले इसके खरीदने का अधिकारी कौन होता है, प्रेफरेंशियल राइट किसे मिलता है। इसे जो फ्रेंड्स, इसको हिंदू सक्सेशन एक्ट, जो हमारे हिंदू लॉ है उसमें हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है, उस एक्ट में सेक्शन 22 में इसका प्रोविजन है कि जो भी संपत्ति है उस संपत्ति को सबसे पहले खरीदने का अधिकार जो अन्य उत्तराधिकार हैं उनको मिलता है, अपने परिवार के व्यक्ति को ही मिलता है। जब परिवार के व्यक्ति उस संपत्ति को ना खरीदे, फिर कोई तीसरा व्यक्ति, थर्ड पार्टी जो है उस संपत्ति को खरीद सकता है। अन्यथा सबसे पहले परिवार के जो व्यक्ति हैं उनको राइट है, प्रेफरेंशियल राइट मिला हुआ है हिंदू सक्सेशन एक्ट की सेक्शन 22 में। अब यहाँ पे एक बात उत्पन्न हो सकती है, आप लोगों के दिमाग में आएगी कि परिवार के व्यक्ति जो है वो तो कम वैल्यू लगाएगा उस संपत्ति का, वो चाहेगा कि कम वैल्यू पे ये संपत्ति मिल जाए। तो जी नहीं दोस्तों, उनके कहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हिंदू सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 22 सब क्लॉज 2 जो है उसमें ये क्लियर लिखा गया है कि उस संपत्ति का मूल्यांकन जो है वो जो भी उत्तराधिकार हैं, जो भी परिवार के व्यक्ति हैं, वो आपस में बैठ के कर सकते हैं। लेकिन यदि आपस में बैठ के उनसे नहीं होता है तो वो कोर्ट में इस चीज के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं और वहां से उस संपत्ति का मूल्यांकन करवा के कोर्ट के द्वारा जो वैल्यू होगा वो वैल्यू निर्धारित करवा के उस संपत्ति को खरीद बिक्री कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये नहीं है कि परिवार के व्यक्ति कम लगाएगा वैल्यू और वो उस संपत्ति को खरीदना चाहेगा, तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है किस प्रकार की संपत्ति का मैं बात कर रहा हूँ ये बता दूं कि फिक्स एसेट्स का बात कर रहा हूँ, जो भी चल संपत्ति है उसकी बात कर रहा हूँ। मूवेबल प्रॉपर्टी का बात कर रहा हूँ, इमूवेबल प्रॉपर्टी का बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि गोल्ड जो है ये भी मेरा संपत्ति है, लेकिन ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है, अचल संपत्ति है। ये संपत्ति आप किसी को भी बेच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मैं फिक्स एसेट्स की बात कर रहा हूँ।
ये खरीद बिक्री की बात कब उत्पन्न होगी? जब इनका मेन संपत्ति का जो ऑनर था उनकी मृत्यु हो गया है और जब उनके उत्तराधिकार एक से ज्यादा हों। मान लीजिए 2 बेटा है, 1 बेटी है या 4 बेटे हैं, उसमें से एक बेटा चाहता है कि मैं इस संपत्ति को अपने जो मेरा हिस्सा है वो हिस्सा मैं बेच दूं, तो ये हिस्सा पाने का अधिकार सबसे पहले उस तीनों भाई जो और है उसको होगा। वो जब नहीं लेगा उस संपत्ति को, फिर कोई थर्ड पार्टी इस संपत्ति में घुस सकता है। लेकिन यदि वो तैयार है तो सबसे पहले वो तीनों में से कोई लेगा, उसके बाद यदि वो चाहे तो किसी थर्ड पार्टी को बेचेगा, अन्यथा वो संपत्ति नहीं बिकेगा। वो संपत्ति जो है वो तीनों भाई यदि लेने को तैयार है और एक भाई देने को तैयार नहीं है तो उस संपत्ति पे केस हो जाएगा, सूट फाइल हो सकता है यदि पार्टी चाहे तो इसीलिए सबसे पहले यहाँ पे मैं फिक्स एसेट्स की बात कर रहा हूँ। जब मेन जो इनके ऑनर थे उनका मृत्यु हो गया है, उनके उत्तराधिकार जो है, तब ये संपत्ति है। हिंदू सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 22 में इसका प्रोविजन दिया गया है। इस संपत्ति का मूल्यांकन जो है सेक्शन 22 के सब क्लॉज 2 में दिया गया है कि चाहे तो पार्टी आपस में करेगा या फिर कोर्ट के द्वारा इस संपत्ति का निर्धारण किया जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक बात मेरे दिमाग में आ रही है, आप लोगों के भी दिमाग में आता होगा कि मान लीजिए एक संपत्ति के एक से ज्यादा उत्तराधिकार हैं, यानी 4 उत्तराधिकार है। अब चारों उत्तराधिकार में क्या होता है कि एक तो बेचने को तैयार है, अब 3 में से तीनों कह रहा है कि मैं लूंगा तो मैं लूंगा। तो ऐसी स्थिति में यह होता है कि तीनों में से जो ज्यादा वैल्यू उसका लगाएगा वो उस संपत्ति को खरीदेगा। यहां पे हिंदू सक्सेशन एक्ट का सेक्शन 22 का सब क्लॉज 2 जो है वो काम नहीं करेगा। ये सिर्फ थर्ड पार्टी के लिए है या परिवार के जो व्यक्ति हैं वो यदि कम वैल्यू लगाता है उसके लिए है। लेकिन यदि उस परिवार के ही व्यक्ति उस संपत्ति को ज्यादा वैल्यू लगाने को तैयार है, एक कहता है कि मैं इसका 5 लाख दूंगा, दूसरा कहता है मैं 7 लाख दूंगा, तीसरा कहता है मैं 10 लाख दूंगा, तो जो उसके विक्रेता हैं वो उसको 10 लाख वाले को बेचेगा। तो परिवार के यदि व्यक्ति अपने आपस में ही वैल्यू ज्यादा बढ़ा रहा है तो उसमें कोई क्लॉज काम नहीं करेगा, कोई कानून नहीं करेगा। तो यदि एक से ज्यादा उत्तराधिकार हैं और एक ज्यादा वैल्यू लगा रहा है तो उसमें जो ज्यादा वैल्यू देगा वो उस संपत्ति को खरीदेगा। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि पारिवारिक संपत्ति यदि है, उसकी मेन ऑनर की मृत्यु हो जाती है, कोई फिक्स एसेट्स है और उस फिक्स एसेट्स की बिक्री की बात आएगी तो सबसे पहले खरीदने का अधिकार किसको है, ये कौन सी कानून में लिखा गया है और इसका वैल्यूएशन का संपत्ति का मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, वैल्यू कैसे निर्धारित करना चाहिए। तो इन तमाम बातों की जानकारी आप लोगों को मिल गया होगा। फिर भी यदि कोई कंफ्यूजन हो आप लोगों को तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने का कोशिश करूंगा। आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।